नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कल पटना डीएम एसएसपी के साथ हमारे विभाग के अधिकारियों ने अवैध बालू के खिलाफ कार्रवाई की है। दीघा थाना में एफआईआर की गई है। बालू लदे 28 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। सभी ट्रैक्टर्स पर 32 लाख का दंड भी वसूला जाएगा। विभाग के मंत्री के रूप में हमने कई बार साफ कर दिया है कि अवैध बालू खनन और बिक्री कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव को लेकर लगभग 3-4 महीने के बाद प्रेस मीडिया के सामने अपने विभाग की पहल और नीति, सरकार के संकल्प को फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि हमारा विभाग जो हम लोग निर्णय लिए थे अवैध खनन को जड़ से मिटाने का और जन भागीदारी को बढ़ाने का, कल ही हमने पटना के जिलाधिकारी, पटना के एसएसपी, हमारे विभाग के पदाधिकारी, डायरेक्टर सभी के साथ हम बैठे थे और कल हमने निर्देश दिया कि ये लोगों की थोड़ी सी फिर मानसिकता जो अवैध खनन की ओर खास करके ट्रैक्टर के द्वारा होता है उस पर सख्ती होनी चाहिए। पूरी मॉनिटरिंग विभाग के द्वारा किया गया। हमारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर भी कल पूरी तरह से सजगता के साथ डीएम और पटना एसपी दोनों के नेतृत्व में संयुक्त बैठक कर छानबीन कर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। उसका असर रात लगभग 1:30 बजे जिला प्रशासन और विभाग के अधिकारियों के संयुक्त टीम ने सघन छापेमारी की। इस क्रम में पाटलिपुत्र रेल परिसर के पास बालू मंडी बनाकर अवैध बालू बिक्री करते हुए पाया गया। वहां अवैध बिक्री में जुटे 28 ट्रैक्टर को टोली सहित जब्त किया गया। उक्त सभी वाहनों के मालिक के विरुद्ध दीघा थाने में एफआईआर भी किया गया है और एफआईआर की कॉपी भी उपलब्ध है। सभी 28 ट्रैक्टर पर बिहार खनिज नियमावली 2019 के तहत 56(1) के उल्लंघन के विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नियमावली के नियम 56(2) में अवैध खनन, परिवहन और बिक्री के लिए दंड और वसूली का भी प्रावधान है। इन नियमों के आधार पर जब्त किए गए ट्रैक्टर पर कुल 32 लाख रुपए का दंड अधिरोपित किया जाएगा। भोजपुर जिले के चांदी थाने में भी ऐसा ही एक सघन छापेमारी अभियान चलाया गया विभाग की ओर से, जिसमें अवैध बालू बिक्री में संलिप्त 9 ट्रैक्टर टोली को सीज कर एफआईआर दर्ज किया गया। विभाग के मंत्री के रूप में हमने कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, सरकार की नीति और नीयत साफ है। अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिस थाने क्षेत्र के अंदर ये गाड़ी पकड़ाई है, हमारे विभाग का जो इंस्पेक्टर है खनन विभाग का, उसका स्पष्टीकरण लेकर के उस पर हम कार्रवाई करेंगे और पुलिस विभाग भी उस थाने से स्पष्टीकरण लेके 24 घंटा के अंदर कार्रवाई करे। पुलिस की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का खामियाजा खनन विभाग कभी नहीं स्वीकारेगा।
जिस जिस थाना क्षेत्र के अंदर बालू का ट्रैक्टर गुजरता है वहां सभी थाने में सीसीटीवी कैमरा लगा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के द्वितीय चरण के हाजीपुर महनार पथ से चक सिकंदर तक के निर्माण कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के प्रथम चरण के लोकार्पण के बाद पटना से राघोपुर तक की संपर्कता बेहाल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य का नियमित निरीक्षण करते रहे हैं और इसे जल्दी पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के बचे हुए कार्य को तेजी से पूर्ण करें और साथ साथ पहुंच पथ का भी निर्माण कार्य पूर्ण करें ताकि आवागमन निर्बाध और सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने कहा कि कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के पूर्ण होने से इस क्षेत्र में लोगों को राजधानी पटना से निर्बाध सड़क संपर्कता मिलेगी। इससे क्षेत्र में कृषि उद्योग सहित अन्य व्यवसायों का और तेजी से विकास होगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले वोट चोरी को लेकर होने वाली महा रैली में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में बिहार से कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जानकारी देते हुए कहा कि सड़क मार्ग से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली जा रहे हैं। पहले लग रहा था कि चुनाव के बाद कार्यकर्ता हताश होंगे, पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और बड़े संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली जा रहे हैं। जो अपने आप में कांग्रेस पार्टी और देश के संस्कृति के प्रतीक, महिलाओं के प्रतीक आदरणीय सोनिया गांधी जी का जन्मदिन के हार्दिक शुभकामना। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ये जिस तरह से हम लोगों को आशीर्वाद के रूप में, अभिभावक के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मार्गदर्शक के रूप में आज भी वो सशक्तिकरण के प्रतीक हैं। मैं उनकी दीर्घायु होने, स्वस्थ होने और हम लोगों के इसी तरह से मार्गदर्शन की कामना करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, सोनिया जी एक महिलाओं के लिए जब यूपीए अध्यक्षा थी तो उन्होंने एक महिलाओं के लिए 33% की भागीदारी के लिए उन्होंने एक बिल लाया था। इसी कारण बस उस समय नहीं पास हुआ, लेकिन उनकी महिलाओं की सशक्तिकरण में जो बिल आया था उनमें अहम भूमिका निभाई थी। आज मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी उनको पाकर, राजीव गांधी जी के पाकर, आज हमारे बीच में नहीं है राजीव गांधी जी, लेकिन ऐसा हम लोग हमेशा महसूस करते हैं कि राजीव गांधी जी के तौर पर भी मैं देखता हूं और हमारे अभिभावक के तौर पर भी देखता हूं। 14 तारीख को आप लोगों की रैली है, बिहार कांग्रेस ने क्या तैयारियां की हैं? देखिए, 14 तारीख के लिए यहाँ से जो हमारे 40 जिला में पर्यवेक्षक गए थे, सारे पर्यवेक्षक आन करके रिपोर्ट किए हैं और हम जो समझ रहे थे कि चुनाव के बाद शायद हमारे कार्यकर्ता नेता निराश होंगे, लेकिन जिस तरह से पर्यवेक्षकों ने हमें रिपोर्ट दिया है काफी उत्साहजनक है और बिहार से भागीदारी बहुत बड़े पैमाने पर होने जा रहे हैं। हजारों हजार की संख्या में जाने का रिपोर्ट आज है। आज फिर हम सभी पर्यवेक्षकों के साथ समीक्षा करेंगे कि कौन जिला से कितने लोग जा रहे हैं
लेकिन अब तक जो रिपोर्ट है जो है हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और बिहार में वोट छोड़ गद्दी छोड़ के जो लड़ाई है वो बिहार से शुरुआत हुई थी और बिहार की भागीदारी बहुत बड़े पैमाने पर होने जा रही है। मांझी जी का एक बयान सामने आया है, ट्रेन बुक किया आप लोगों ने, कैसी जाएंगे? देखिए अभी का जो है अभी उस तरह का गाइडलाइन आने वाला है और हम समझते हैं कि बहुत से लोग बाई रोड जा रहे हैं, हम भी बाई रोड जा रहे हैं पूरे काफिला के साथ के सभी दल और ये जो है बाई रोड भी लगता है कि सैकड़ों से सैकड़ों गाड़ियां जा रही है। हमारे नेतृत्व में भी कई गाड़ियां जा रही है, गया से, औरंगाबाद से, मैं पटना से खुद निकलूंगा, कुछ गोपालगंज से, पूर्णिया से, छपरा से। चूंकि जो अभी हवाई यात्रा बाधित हुई है उसके कारण से जो है ट्रेन में भी काफी कठिनाई है। स्पेशल ट्रेन के भी हम लोगों ने जो है अप्रोच किया है, लेकिन रेल डिपार्टमेंट से अभी कोई भी पहल नहीं है। ये रैली कांग्रेस हम लोगों ने प्रस्ताव के लिए हमने भेजा था कि किस तरह से होगा इसको ज्यादा, लेकिन समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री जीताराम मांझी ने बिहार की शराबबंदी को लेकर अपनी ही सरकार को कड़ी नसीहत दी है। मांझी ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून बिल्कुल सही है। इससे घरों में झगड़े कम हुए, घरेलू हिंसा में कमी आई और शराब सेवन से होने वाली मानसिक असंतुलन की स्थितियां घटी हैं। लेकिन कुछ ऐसे खामियां हैं जिन्हें बोलना जरूरी हो गया है। मांझी ने याद दिलाया कि शराबबंदी लागू होने के बाद तीसरी समीक्षा उनके कहने पर हुई थी, जिसमें साफ निर्देश था तस्कर और धंधेबाज को पकड़ो, मजदूर को नहीं। लेकिन आज हालात उल्टे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रशासन गरीबों को निशाना बना रहा है। मजदूरी करने वाले या दवा के नाम पर हल्का पतला ले जाने वाले गरीबों को पकड़ पकड़ कर जेल में भेजा जा रहा है। हाँ, हम भी कल कहा है कि शराबबंदी कानून बहुत अच्छा कानून है। इससे घरेलू हिंसा भी खत्म होती है और दूसरी बात है कि जो शराब पी करके काम करता है वो मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं रहता है। इसलिए शराबबंदी तो होनी ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार धन्यवाद के पात्र हैं जो उन्होंने शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू किए हुए हैं। लेकिन कभी कभी इसमें कुछ ऐसी बातें आती है उसको कहने को हम बाध्य हो जाते हैं। जो तीसरी समीक्षा किया नीतीश कुमार जी ने, वो मेरे ही कहने से उन्होंने किया था। हमने कहा था कि कंटेनर के कंटेनर लाखों लीटर जो ले जा रहा है स्मगलर, उसको पकड़ना जरूरी है। लेकिन जो मजदूर वर्ग का आदमी है, काम करके आता है, अगर कहीं वो 50 ग्राम पी लेता है या 100 ग्राम पी लेता है और उसको ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं तो स्वाभाविक है कोई दारू पिया हुआ है और उसको आप जेल भेज देते हैं, ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जो शराब पी करके जा रहा हो उसको नहीं पकड़ने की जरूरत है, या अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा हो वो भी 100 ग्राम दवा के रूप में,
तो उसको नहीं पकड़ना है। लेकिन जो वर्तमान प्रशासन है, पता नहीं सरकार से उसको चिढ़ है या जनता से चिढ़ है, वो ऐसे ही लोगों को पकड़ता है। जो पी आ रहा है तो उसको ब्रेथ एनालाइजर लगाएगा, तो स्वाभाविक है कि ब्रेथ एनालाइजर लगाएगा तो वो तो पिए हुए रहेगा, तो उसको भेज देता है थाना में। और यही कारण है कि आज 6 लाख मुकदमा हुए हैं, उसमें करीब करीब 4 लाख मुकदमा इसी प्रकार का है, जो हैबिचुअल नहीं है या तस्करी नहीं करता है, वो अपने क्रांति या थकावट को दूर करने के लिए पी लेता है, उसी को पकड़ रहा है लोग और उसी पर मुकदमा हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं नदी किनारे, पहाड़ किनारे इतना बड़े बड़े मास्केटियर्स हैं जो हजार लीटर, 2,000 लीटर शराब बनवाते हैं, बेचते हैं। और वे लोग तो इतना बड़ा तस्कर हो गए हैं कि बड़ा बड़ा चुनाव भी लड़ रहे हैं लोग, चुनाव को जीते भी हैं लोग, तो पकड़ तो उनकी होनी चाहिए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसमें मिली भगत है हमारे पदाधिकारियों का, चाहे पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे एक्साइज में लगे हुए पदाधिकारी हो, या और हमारे थाना उना के भी लोग हैं। कि हम देखते हैं हमारा क्षेत्र इमामगंज रहा है, चतरा तरफ से रात में गैलन के गैलन ठेला पर शराब जा रही है, जाके आगे ट्रक पर वो भराता है और ट्रक लेकर के बाहर जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। ये जबकि नीतीश कुमार ने मना नहीं किया, उस पर एक्शन होना चाहिए। तो हमारा यही कहना है कि शराब बंदी बहुत ठीक है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आज जिस पर कार्रवाई हो रही है वो कौन है। कभी जैसा कहा कि 6 लाख में 4 लाख वही लोग हैं जो इस परिधि से बाहर हैं, लेकिन उसी को पकड़ ले रहा है। तो हाँ, वो महुआ शराब भी होता है, चाहे और सब चीज का शराब होता है, एक चीज है। तो उसमें हम बताना चाहते हैं, तो उन लोगों को पकड़ना चाहिए, लेकिन उनको न पकड़ते हैं, एक चीज। और शराब बंदी के नाम पर एक बात और हो रही है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। हम अपने खुद कहते हैं कि हमारे माता जी पिताजी शराब बनाते थे, बेचते थे। जब हम 8 वर्ष के हुए और पढ़ाई लिखाई की ओर हमारा ध्यान गया तो हम उनको मना किया तो वो मान गए। तो शराब बनाने की जो प्रक्रिया है वो 8 दिन लगता है और अनेक प्रकार का उसमें ऐसे तत्व दिए जाते हैं जिससे कि फायदा होगा, जैसे मोथा की जड़ी है, झाड़ की जड़ी है, डाक है, ये सब है। लेकिन आज जो बनाया जाता है चोरी छिपे से बनाते हैं, बंदी के कारण वो 2 घंटा में बना लेते हैं। उसमें नौसागर है तो यूरिया है तो गाय पहनाने वाली दवा डाल देते हैं और वो प्योर इंजीनियस होता है। इस चीज को गरीबे लोग ये करता है, सेवन करता है और यही कारण है कि हमारे गरीब लोग का हेल्थ चौपट हो रहा है, इसकी लॉन्गेविटी भी समाप्त हो रही है। और जो बड़े लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, एमएलए हैं, मंत्री हैं, एसपी है, कलेक्टर है, जज है, ये लोग 50,000 का, 30,000 का, लाख रुपया का बोतल लेते हैं, 10 बजे के बाद ये लोग पीते हैं। तो ये लोग नहीं पकड़ा रहे हैं, पकड़ा रहा है गरीब तबका के लोग। तो इसी पर मेरा कहना है कि शराब बंदी बना है ठीक है, लेकिन जो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।